अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आना बंद हो गया है तो आप यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस को जब खोलेंगे तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं कि किस कारण से आपका पैसा जो है रोका गया है, किस कारण से आपका पैसा जो है आना बंद हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा पाते थे लेकिन किसी कारणवश आपका पैसा कुछ किस्तों के आने के बाद में जो है बंद हो गया है, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका पैसा किस कारण से रोक दिया गया है, कौन सी ऐसी कमी जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पाई गई जिसके वजह से जो है आपका पैसा आना बंद हो गया है, इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। और 2-3 कारण भी हम आपको दिखाएंगे और उन सभी कारणों के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे क्या होना चाहिए जिससे कि जो है आपका पैसा आता रहेगा, अन्यथा आपका पैसा जो है आना बंद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल खोल लेना है और गूगल खोलने के बाद में आपको पीएम किसान लिख देना है, पीएम किसान। आप ये काम मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इंटर कराएंगे सबसे ऊपर ही वेबसाइट का लिंक मिलेगा, पीएम किसान सम्मान निधि लिंक दिया है pmkisan.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इसका लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है बेनिफिशियरी स्टेटस। बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको या तो मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो आपने फॉर्म भरा था उस समय जो मोबाइल नंबर उसमें लगाया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, या फिर उसकी रिसिप्ट है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही कम लोगों के पास होगा, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर से ही आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में नीचे एक कैप्चा कोड दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं D7 करके, लेकिन ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर और एक कैप्चा कोड डाल दिया और मैं अब गेट डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ। गेट डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से बेनिफिशियरी स्टेटस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो ये जो मैंने खोला है, जिस भी फार्मर का मैंने खोला है उनका सारा कुछ सही है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जितनी भी किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से रिलीज की गई है सभी किस्तें इन्हें जो है मिल रही हैं बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फार्मर का नाम यहाँ पे देख लेना है, जिसके भी नाम से जो है रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उनका नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दिया है आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस। तो ये जो है यहाँ पे लिखा है सक्सेस। तो ये जो है सक्सेस ही होना चाहिए, अगर आपके में फेल्ड है तब भी आपका पैसा जो है नहीं आएगा। उसके बाद में जो अगली चीज़ है वो है eKYC, जो कि eKYC सभी को करवाना जो है कंपलसरी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं eKYC डन, यहाँ पे लिखा है एस। अगर आपका यहाँ पे नो दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपने अपनी eKYC नहीं करवाई है, उसके भी कारण से आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रुक सकता है। तो आपको eKYC किसी भी नियरेस्ट CSC सेंटर से जाके करवा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में यस ही दिखाना चाहिए, अगर किसी कारण से नो दिखा रहा है तब भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आएगा। अभी हम आपको नो भी दिखाएंगे क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे खोल के रखा है डिटेल को, किस कारण से जो है नो दिखाता है और आपका पैसा तब भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इनका देख सकते हैं एलिजिबिलिटी भी यस दिखा रहा है, आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस भी सक्सेस है, eKYC डन ये भी यस है। उसके बाद में यहाँ पे एक है पेमेंट मोड, तो यहाँ पे आधार है। तो यहाँ पे पेमेंट मोड आधार जो है सभी का हो गया जब से eKYC जिन्होंने करवा दिया सबका नहीं। तो यहाँ पे पेमेंट मोड कुछ लोगों का अकाउंट था लेकिन KYC के बाद से सभी का जो है पेमेंट का मोड जो है वो आधार बेस हो गया। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है PFMS बैंक स्टेटस, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक। तो यहाँ पे फार्मर का रिकॉर्ड जो है PFMS द्वारा या फिर बैंक द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए। अगर रिजेक्टेड यहाँ पे जो एक्सेप्टेड लिखा है, यहाँ पे अगर आपका रिजेक्टेड लिखा है तो इसका मतलब है कि तब भी आपका पैसा नहीं आएगा। और एक चीज़ का और भी ध्यान देना है कि आप
आपके जो भी खाते हैं उसमें आधार कार्ड सीडेड होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड से आप पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें निकलना चाहिए, तभी आपका इसमें जो है पैसा आएगा। मान लीजिए कोई आपका एक ही अकाउंट है, क्योंकि अब जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है वो आधार बेस आ रहा है, आधार के हिसाब से कोई अकाउंट यहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आधार के हिसाब से यानी कि अकाउंट अपने आप ही उठा लेता है। तो उसमें जो है आधार लगा होना चाहिए, जो भी आपका खाता है आधार लगा होना चाहिए, जिससे कि जो है आपका पैसा आसानी से आ सके। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है लैंड सीडिंग। ये जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत सभी किसानों के जो है देखेंगे डिटेल में तो यही दिक्कत आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी लैंड सीडिंग की। तो जो है केवाईसी के बाद से जो है काफ़ी लोगों की जो लैंड सीडिंग है वो नो हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं इनका तो यहाँ पे यस दिखा रहा है, लेकिन ये काफ़ी लोगों का जो है लैंड सीडिंग नो हो गया है, तो इस कारण से भी पैसा जो है आना बंद हो गया है। तो इस लैंड सीडिंग को अगर आपको एस कराना है तो आप अपने लेखपाल से या फिर किसान यानी कृषि भवन से आप जाके जो है संपर्क करके सही करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं और कारणों के, यानी कि जो मैंने आपको कारण दिखाने के लिए बताए थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक दूसरे किसान का मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, तो यहाँ पे इनका जो पैसा देख सकते हैं किस कारण से नहीं आ रहा है, तो इसमें भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका आधार डेमो ऑथेंटिकेशन ये सक्सेस है, ई-केवाईसी डन है यानी कि यस दिखा रहा है, एलिजिबिलिटी भी इनकी यस है, तो इसका मतलब इनका यहाँ तक सारा कुछ सही है। पेमेंट मोड भी यहाँ पे आधार है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है पीएफएमएस बैंक स्टेटस हैज़ बीन यानी कि एक्सेप्टेड बाय बैंक, तो ये भी ओके है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लैंड सीडिंग नो, तो इनका जो पैसा ना आने का कारण है इनकी लैंड की डिटेल यानी कि जो ज़मीन की डिटेल है वो हट गई है, लैंड की सीडिंग हट गई है, तो इन्हें लैंड सीडिंग जो है करवाना होगा तभी इनका पैसा आएगा। तो इनका जो कारण है यही वाला है, लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम है, इस वजह से इनका पैसा नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा किस कारण से नहीं आ रहा है। और ये लैंड सीडिंग जो है आप अपने लेखपाल से या फिर जो है जो कृषि भवन है, कृषि भवन से जाके आप इसे सही करवा सकते हैं। अब हम फिर से बात करते हैं किसी नेक्स्ट यानी कि फार्मर की डिटेल खोल के, तो यहाँ पे फिर हम दूसरे फार्मर की डिटेल खोल के रखे हैं। इनका पैसा किस कारण से आना बंद हुआ है यहाँ पे मैं उसे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फिर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस है, ई-केवाईसी डन, यहाँ पे यस दिखा रहा है, एलिजिबिलिटी इनका नो दिखा दिया, एलिजिबिलिटी इनका नो दिखा रहा है। उसके सामने यहाँ पे आपको रीजन भी देखने के लिए मिल जाएगा किस कारण से इन्हें नो किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू इनकम टैक्स पेई, क्योंकि ये जो है इनकम टैक्स जो है पे करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, इस वजह से इनको जो है इलिजिबल नहीं रखा गया, इनकी एलिजिबिलिटी को हटा दिया गया है कि आप योग्य नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। तो अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो आपका भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आपको पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा। बाकी पेमेंट मोड भी यहाँ पे आधार है, और यहाँ पे जो फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक ये भी सही है, और लैंड सीडिंग भी इनकी सही है। तो इनका जो कारण है यही वाला है कि इनकी जो एलिजिबिलिटी है ये नो हो गई है, और ये जो है क्योंकि ये जो है इनकम टैक्स पे ही है, इस वजह से जो है इन्हें वैसे भी पैसा जो है नहीं मिलेगा। अगर किसी को मिला है तो मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो हो सकता है कुछ दिनों बाद उन्हें मिलना बंद हो जाएगा, जैसे ही जो है इस पर जो है नज़र उनकी जाएगी। अब हम फिर बात करते हैं किसी नेक्स्ट फार्मर की डिटेल खोल के, क्योंकि मैंने 3 फार्मर के कारण को जो है यहाँ पे मैंने किस कारण से उनका पैसा नहीं आ रहा है खोल के रखा है। अब यहाँ पे इस वाले फार्मर की देखेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे आधार डेमो ऑथेंटिकेशन ये सक्सेस है, ई-केवाईसी भी यहाँ पे डन है, एलिजिबिलिटी भी इनकी यस है यानी कि योग्य हैं पाने के लिए। उसके बाद पेमेंट का मोड भी यहाँ पे आधार लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं पीएफएमएस बैंक अकाउंट रिकॉर्ड जो है यहाँ पे इनका रिजेक्टेड है, और साथ ही लैंड सीडिंग भी यहाँ पे इनका नो दिखा रहा है। तो इनका 2 कारण है, पहला कारण ये वाला, दूसरा कारण लैंड सीडिंग वाला। तो पहला कारण है कि फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, तो ये इन्हें बैंक से जाके इसे सही करवाना होगा। हो सकता है इनके बैंक अकाउंट में आधार नंबर ना सीडेड हो जिसकी वजह से दिखा रहा है, और दूसरा कारण है कि इनका लैंड सीडिंग भी हट गया है। तो इन दोनों चीज़ों को जब ये सही करवा लेते हैं तब इनका पैसा जो है आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसे बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।